Hello students, as I told you in previous lecture that I will let you know the questions asked from human digestive system and endocrine system. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने पुराना लेक्चर पढ़ लिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लैंड्स तो आपको मालूम है दो टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम तो एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं। और एंडोक्राइन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड होती हैं। कौन सी होती हैं, पहले आप उनको सोचिए, फिर देखिए, फिर आप देखिए कि आप सही है कि नहीं है। कौन कौन सी होती हैं वो ग्लैंड? सलाइवरी, लीवर एंड पेंक्रियास। सेकंड क्वेश्चन, राइट द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनको सीक्वेंस में आपको बताना है। तो आप पहले सोचिए, फिर उसको देखिए कैसे होती है और उसको देखिए कैसे कैसे होती है। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होती है। फूड को हम पहले लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फिर इजेशन। तो एक एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कौन सा स्टेप कब होता है। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा? वो आपको बताना है। कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। इट मेक्स फूड अल्कलाइन। ये फूड को अल्कलाइन करता है। पढ़ा है ना आपने, जब स्टमक में फूड आता है तो वो HCl सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को मार देता है और पेट के अंदर पेप्सिन को जनरेट करता है। और पेप्सिन क्या करता है? जो हम प्रोटीन खाते हैं खाने में, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और पेट में ही पहले तो डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो पेट तक जाते जाते स्टमक में हाफ डाइजेशन होता है, फिर कंप्लीट वो जाकर कहाँ होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। द हार्डेस्ट मटीरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो हार्डेस्ट मटीरियल होता है वो कौन सा होता है? दांत के ऊपर, दांत जो होते हैं हमारे दांतों के ऊपर जो लगा होता है उसे बोलते हैं इनामिल। ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट इज कॉल्ड। हमारी बॉडी में जो खाना स्टोर रहता है वो किसकी फॉर्म में रहता है? वो रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी में। और सेम अगर आप इसी की बात करेंगे, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो खाना स्टोर रहता है वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है। ठीक है बेटा। अब फंक्शन ऑफ HCl। अभी आपको मालूम है कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो HCl सेक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसका काम क्या होता है? क्या करता है? इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टमक विद फूड। जो खाने के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं उसे मार देता है और पेप्सिन एंजाइम को इफेक्टिव कर देता है, सेक्रीट कर देता है, जिससे कि वो प्रोटीन को पचाना शुरू कर देता है पेट के अंदर। सो वेयर डज डाइजेशन बिगिन। तो डाइजेशन कहाँ पे बिगिन होता है? हम सोचते हैं कि डाइजेशन का जो शुरुआत होती है वो पेट के अंदर होती है, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। हमारी बक्कल कैविटी में ही, हमारे माउथ के अंदर, माउथ को बक्कल कैविटी बोलते हैं, वहीं पर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। छोटे छोटे पार्ट में एंजाइम्स फूड को तोड़ देते हैं। अब देखिए, व्हाट डज सलाइवा पे इन डाइजेशन। डाइजेशन में सलाइवा का काम क्या होता है? क्या करता है? वो फूड को ब्रेक करता है। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है बेटा? टू एब्जॉर्ब वाटर। क्या करता है ये? मेन रोल इसका वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है ना। विच एसिड ब्रेक्स डाउन फूड इन अवर स्टमक। कौन सा एसिड? HCl। कौन सेक्रेट करता है? हमारे स्टमक की वॉल, है ना। और क्या करता है ये?
ब्रेक्स प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और पॉलीपेप्टाइड तोड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाता है और पॉलीपेप्टाइड को तोड़कर एमिनो एसिड बनता है। इसका मतलब क्या है, जो प्रोटीन्स हैं एक्चुअली किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। पहले एमिनो एसिड मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर वो मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो ऐसे उल्टा काम करेगा वो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में छोटे चीज़ों में तोड़ना है उसको। तो प्रोटीन बड़ा है, उसने उसको तोड़ा पॉलीपेप्टाइड में, फिर पॉलीपेप्टाइड को फिर और तोड़ दिया एमिनो एसिड्स में। तो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई एमिनो एसिड्स, है ना। तो अब देखिए, हाउ लॉन्ग इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी की जो हमारा बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना लंबा होता है, अबाउट 5 टाइम्स आवर बॉडी हाइट। हमारी बॉडी की हाइट का 5 गुना। देखो अमिताभ बच्चन अंकल कितने बड़े हैं, 6 फीट के हैं, तो वो कितना होगा 5 टाइम्स। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना बड़ा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऐसे अपनी हाइट का 5 गुना कर लो। द लार्ज इंटेस्टाइन मेजर्स अबाउट, लार्ज इंटेस्टाइन की मेजरमेंट कितनी होती है, 5 फीट। तो सीधे क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये देखो, ये रहा हमारा स्टमक, ठीक है। और स्टमक की वॉल्स पे आपको मालूम है कि बहुत छोटे 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 क्या होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, न्यूमरस ग्लैंड्स होती हैं, जो कि क्या सेक्रेट करती हैं, जैसे ही खाना आता है तो बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं और फट से यहाँ से सेक्रेशन शुरू कर देती हैं। HCl का बहुत सारा HCl सेक्रेट हो गया, इसके जितने अंदर बैक्टीरिया है, क्योंकि भैया ये सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है कि बॉडी में कहीं पर कोई भी ऐसा कोई फॉरेन मटेरियल ना आए जो कि हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करे, कोई डिजीज़ कॉज करे। तो बाहर आने वाले बैक्टीरिया को ये HCl यहीं पे मार देता है ना। तो ये स्टमक है, और स्टमक से जैसे जुड़ा हुआ ये देखिए ये वाली ट्यूब, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो ये ब्लू कलर का पार्ट मैंने बना रखा है, दिस इज कॉल्ड जेजुनम, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम और थर्ड पार्ट इलियम। यानी कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में तोड़ा हुआ है बेटे, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम, थर्ड पार्ट इलियम। तो आपसे अगर पूछेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप बोलोगे ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम, थर्ड पार्ट इलियम, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड तो पता है आपको कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है। वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा बिकॉज इट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करती है, फंक्शंस ऑफ दूसरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करेगी। तो मास्टर ग्लैंड हो गई ना। जैसे क्या होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, और दूसरी टीचर्स को कंट्रोल करते हैं, मतलब और दूसरे टीचर्स की को होल्ड करते हैं, तो वो प्रिंसिपल हो गए। मतलब क्या बोलते हैं वैसे, और भी हिंदी में बोल सकते हैं हेड मास्टर, है ना। जितने मास्टर्स हैं उनके हेड, तो वही हो गया, जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी हेड बना दी एक बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड। सोचो हम जो भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बनाया उसी को तो फॉलो करते हैं। क्या करते हैं हम स्कूल में, टीचर होते हैं, टीचर डायरेक्टली क्लास में जाते हैं और आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेकिन उन टीचर्स के काम को कौन कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल सर। तो क्या होते हैं वो, मास्टर ग्लैंड हो गए, है ना। तो वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो दूसरे फंक्शन, देखो दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पर तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अपना जो हार्मोन होती है डायरेक्टली ब्लड के अंदर सेक्रेट करते हैं, किसी डक्ट की, किसी वेन की, किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली जाकर ब्लड स्ट्रीम में अपना हार्मोन को फ्लो कर देते हैं, डाल देते हैं। एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या काम होता है पैराथॉर्मोन का हमारी बॉडी के अंदर, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना सा काम होता है। अगर कम हो जाए तो क्या होती है, बॉडी ब्रिटल, मतलब जो बोन्स होती हैं वो टूटने लगती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। इसलिए हर चीज़, किस खाने में क्या चीज़ है, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बचपन से में पढ़ाते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कभी भी बच्चों, कभी भी बर्गर पिज़्ज़ा खाओ, लेकिन इस चीज़ पे हमेशा डिपेंड मत रहो। फ्रूट्स भी खाना चाहिए, है ना, और सैलेड भी खाना चाहिए, पल्सेस दाल भी खानी चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बचपन में हम बोलते हैं, लेकिन बड़े होकर धीरे धीरे जब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी तो आप वो चीज़ कभी नहीं खाओगे। लेकिन अभी से अगर ऐसा रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना।
ताकि बॉडी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करे। तो विच हॉर्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय पेंक्रियाज, पेंक्रियाज क्या सेक्रेट करता है, इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकेगोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकेगोन, क्या होता है, क्या करता है ये मैंने बताया था ना, ग्लूकेगोन क्या करता है, जो पेंक्रियाज होता है वो दो हार्मोन सेक्रेट करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकेगोन, दोनों वहाँ पर वॉचमैन की तरह खड़े होते हैं। और जैसे ही ग्लूकोज आता है, अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने लगता है तो पेंक्रियाज कहता है इंसुलिन तुम काम करो, और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो पेंक्रियाज कहता है जाओ ग्लूकेगोन जितना और आपने ग्लाइकोजन इकट्ठा कर रखा है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। मतलब ह्यूमन इस बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो कम नहीं होना चाहिए, तो ग्लूकोज का लेवल जैसे ही कम होने लगता है ग्लूकेगोन काम करने लगता है और बढ़ने लगता है तो इंसुलिन। इसका मतलब क्या है, पेंक्रियाज दो हार्मोन सेक्रेट करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन यानी ग्लूकेगोन। क्या करता है बेटा ग्लूकेगोन, एक्सेलरेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, है ना, जो हमारी बॉडी में खाना ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड है, तो जब कम होता है ग्लूकोज तो वो उसको ग्लूकोज में बदल के उसके लेवल को बराबर कर देता है। विच ग्लैंड सेक्रीट्स एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो एंजाइम भी सेक्रेट करती है और हार्मोन भी सेक्रेट करती है, कौन सी है, पेंक्रियाज। ठीक है। विच हार्मोन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन, कौन सा हार्मोन बर्थ हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन होता है। ठीक है बेटा। अब ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, कौन ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, जीएच शॉर्ट में लिखते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है ना, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जिसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज इज नॉट प्रोड्यूसिंग, डायबिटीज का जो पेशेंट होता है वो क्या नहीं बनाता, इंसुलिन नहीं बनता उसकी बॉडी में, तभी तो ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा। डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी रहती है, गॉइटर, गले में बहुत बड़ा थायरॉक्सिन ग्लैंड फूल जाती है, बड़ी सी हो जाती है, उसे बोलते हैं गॉइटर। अ पर्सन कंज्यूमिंग सी फूड इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप, वो आदमी जो सी फूड खाते हैं उसकी बॉडी में गॉइटर बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि जो सी फूड होता है उसमें आयोडीन होता है ना, और आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसे स्टिमुलेट करता है बॉडी के अंदर, तभी तो कहते हैं ना आयोडीन नमक खाओ, क्योंकि वो थायरॉक्सिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गॉइटर ऐसे लोगों में नहीं होता, गॉइटर जिसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं, घेंगा, गले में बड़ा हो जाता, गला स्वेलिंग हो जाती है, ये हमारी थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होती है। अब क्या है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन में थायराइड ग्लैंड। अब देखो, ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना, ड्वार्फ छोटे रह जाओगे। मेटाबॉलिक रेट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो है जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, एल्डोस्टेरोन, है ना। तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। हम कहते हैं कि वो कितना कम खाना खाता है फिर भी मोटा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट अच्छा नहीं है। जिसका मेटाबॉलिज्म, कोई ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं लेकिन खाना इतना सारा खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है ना। जैसे जो रनर्स, जो एथलीट्स होते हैं, देखो कितना खाना खाते हैं, उसेन बोल्ट देखो कितना खाना खाता है, और उसेन बोल्ट की कितनी बार तो रणजी, और देखो बॉडी क्या फिट है ना। तो वही चीज़ है, एल्डोस्टेरोन होता है, फिजिकल करने से ये सब चीज़ें, तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है बेटा। हार्मोन एसोसिएटेड विद गोनेड्स, गोनेड्स तो आपको पता ही है, गोनेड्स के लिए गोनेड्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक टेस्टिस और एक, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। तो कौन गोनेड्स यानी कि दो टाइप के हो गए, तो मेल्स में गोनेड्स जो है वो क्या सेक्रेट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, है ना, जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विच ग्लैंड सेक्रीट्स मेलेटोनिन, तो मेलेटोनिन हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, पाइनियल ग्लैंड। ठीक है बेटा। विच ग्लैंड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, कौन सी ग्लैंड होगी बायोलॉजिकल क्लॉक, वो भी पाइनियल ग्लैंड होगी। यही हमारे पूरे डे नाइट पूरे सिस्टम को मेंटेन करती है टाइम के साथ। फंक्शंस ऑफ हार्मोन, तो हमारे बॉडी में हार्मोन के क्या फंक्शंस हैं, हार्मोन किस, अगर हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाए तो किस, हमारी बॉडी में किस किस चीज़ को इफेक्ट डालेगा हार्मोन, तो हार्मोन किस किस को इफेक्ट करता है बेटा, ये इफेक्ट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इमोशंस, हमारी बॉडी में हम बोलते हैं बच्चे का मूड स्विंग हो गया, भाई क्या होता है मूड स्विंग, हमारे ज़माने में कोई मूड स्विंग नहीं हुआ करता था बेटे, कोई नहीं होता था।
अगर हम कुछ गलती करते थे, हमारा हम बात नहीं करते, मम्मी पापा हमें डांट देते थे, उधर नहीं क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं होता था, कभी नहीं सोचता। लेकिन आजकल तो बच्चों का मूड स्विंग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें आपकी बॉडी में काम नहीं करनी चाहिए, इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए हमारा, है ना। तो इमोशंस एंड मूड के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोना, जगना, किसी को ज़्यादा नहीं जाती है, किसी को कम नहीं जाती है कोई, तो इस सब चीज़ों पर हमें कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो ये भी हार्मोन्स ही सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ब्लड प्रेशर, इसके लिए भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ये इफेक्ट डालते हैं। तो आप फिजिकल करते रहिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, बैलेंस डाइट खाइए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लीजिए और अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है बेटा। और नेक्स्ट में हम वीडियो में आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और सारा इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। हमने 2 टॉपिक यहाँ पे कवर अप किए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें बेटा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम लोगों तक पहुँच पाएंगे और सबकी हेल्प कर पाएंगे। यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नई वीडियो में।